ओके, चलिए। मैंने आप लोगों से बोला था कि आपको एक डायरी मेंटेन करना है और डायरी मेंटेन करने के साथ-साथ आपको एक सिम कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। कितने लोगों के पास में अपनी डायरी है? कितने लोग हैं जो डायरीज़ में सारी चीज़ें मेंटेन करके रख रहे हैं? कितने लोग हैं जो डायरी बना रहे हैं अपनी? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस। सूरज, अजय, राजू, कार्तिक। ओके, चलिए ग्रेट। ओके। एंड सिम कार्ड किस-किस के पास न्यू सिम कार्ड्स के लिए मैंने बोला था न्यू सिम कार्ड्स किस-किस के लिए है? न्यू सिम कार्ड्स किस-किस के पास में है अभी? ऑलमोस्ट सभी के पास। चलिए। अभी क्या करना है आप लोगों को क्योंकि आज से आप लोगों को होमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा और जिसके पास नहीं है वो एक सिम कार्ड ज़रूर ले लेना। जो लोग अपना बिज़नेस बनाना चाहते हैं या फिर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। सिम कार्ड किस लिए? अपने ओन बिज़नेस के लिए। बिज़नेस का सिम कार्ड आप क्योंकि बिज़नेस में मैं आगे आपको आईवीआर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। आईवीआर सिस्टम क्या होता है और आईवीआर एक बिज़नेस के लिए क्यों ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस करूँगा। आपको दिमाग में इतना रखना है कि आपको एक सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है, अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ होमवर्क्स हैं जो आपके लिए कंपल्सरी हैं, पहले ही उनको नोट डाउन कर लो ताकि लास्ट में फिर आप लोग ऐसा ना हो कि माइंड से स्किप हो जाए, तो शुरुआत में ही लिखो क्या-क्या करना है। कल आपको जब कल नेक्स्ट क्लास में आप कनेक्ट करोगे, तो कल आपको सबसे पहले तो अपने-अपने बिज़नेस का एक यूनिक सा नेम फाइंड करना है। यूनिक सा नेम, जिस नेम के साथ आप अपनी एजेंसी जिस नेम के साथ आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो। जिस नाम के साथ आप अपनी एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो, जिस नाम के साथ आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, वो नेम आपको फाइंड करना है। जैसे हमारी एजेंसी का नाम है एथरिक्स प्राइम एयर टेक्नोलॉजी। वैसे ही आपको अपने बिज़नेस का कोई ना कोई नाम फाइंड करना है, जिसकी हेल्प से आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करोगे या फिर जिस नाम से आप अपना एजेंसी या अपनी एजेंसी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो। फर्स्ट, ओके? फर्स्ट आपको क्या करना है कि अपना एक सिम कार्ड परचेज़ करना है। सिम कार्ड परचेज़ करने के साथ-साथ में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक सिम कार्ड सॉरी एक नाम की जो आपका बिज़नेस नेम रहेगा उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। कल आप लोग वो फाइंड करके लाओगे, ओके? और इसी के साथ-साथ में जो मैंने आपको कस्टमर पर्सोना बताया था, कस्टमर ऑडियंस कैसे कस्टमर अवतार क्रिएट कैसे करते हैं, आपको कस्टमर अवतार क्रिएट करना है। आप लोग कस्टमर अवतार क्रिएट करोगे, कस्टमर अवतार कैसे क्रिएट करना होता है, उसके रिगार्डिंग कल मैंने डिस्कस किया था और आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करी गई थी आपके ग्रुप में। आपके ग्रुप में एक पीडीएफ डाली गई थी जिसकी हेल्प से आप अपनी ऑडियंस का एक पर्सोना डिज़ाइन करोगे। क्लियर है? सो ये कुछ होमवर्क्स है जो आप कल से करके लेके आओगे, ओके? एंड आज ऑलमोस्ट सभी लोग वही कनेक्ट हैं जिनकी पेमेंट्स ऑलरेडी क्लियर्स हो चुकी हैं, ओके? सूरज कुमार, आई होप आपकी पेमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, यानी कि जो मैंने कल बोला था आपसे कि धीरे-धीरे सभी को फ़िल्टर कर दिया जाएगा। यहाँ पे वही लोग बचेंगे जो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए डेडिकेटेड हैं। लास्ट 2 डेज़ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस। लास्ट 2 डेज़ जो हमने चीज़ें सीखी, उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा था? टाइप इन द चैट बॉक्स मैं सभी से जानना चाहूँगा, फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट 2 डेज़ में जो चीज़ें आपने सीखी हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस मुझे सभी से जानना है। ये मैं सभी से जानना चाहता हूँ, सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप करो कि आपका 2 दिन का जो एक्सपीरियंस है, लास्ट 2 डेज़ का एक्सपीरियंस है, वो कैसा रहा? ग्रेट, चलिए, ओके। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बेसिकली आज के सेशन में हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज से हमारा कैनवा स्टार्ट हो रहा है। आज से हम लोग कैनवा स्टार्ट कर रहे हैं और कैनवा का ऑलमोस्ट सभी के पास एक्सेस पहुँच गया होगा, किस-किस के पास कैनवा का एक्सेस नहीं है? पहले तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ किस-किस के पास में कैनवा का एक्सेस नहीं है? मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। टाइप इन द चैट बॉक्स कैनवा का एक्सेस किसके पास नहीं है? ऑलमोस्ट सभी के पास है, टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस। सभी के पास, सभी को प्रोवाइड किया गया है कैनवा। कैनवा सभी के पास है, एक्सेस कर पा रहे हो प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर पा रहे हो? ओके, ग्रेट, चलिए।
सो आज से हमारा कैनवा का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और कैनवा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक फनल्स के बारे में भी आज गाइड करने वाला हूँ। फनल्स क्या होते हैं? फनल्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं और हर एक बिज़नेस के लिए फनल्स क्यों कंपल्सरी है? एंड आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसको थोड़ा बहुत फेसबुक एड्स का नॉलेज हो? थोड़ा बहुत भी फेसबुक एड्स का नॉलेज हो? एनीबॉडी एल्स कोई पर्सन है यहाँ पे जिसने ट्राई किया हो फेसबुक एड रन कर फेसबुक एड चलाने का? टाइप इन द चैट बॉक्स अगर आप में से कोई है फेसबुक एड्स चलाने वाला। ओके, प्रतिमा वर्मा। एनीबॉडी एल्स? कार्तिक? ओके, ओके। सो ऋषि, बाबा ऋषि, कार्तिक एंड प्रतिमा, अजय जी, सूरज, अमर, आप में से किसी ने, राजू जी, आप में से किसी ने ट्राई किया फेसबुक एड्स चलाने का? चलिए, ओके, ओके, नो इश्यू, नो इश्यू। सो आज का सेशन जो हमारा होने वाला है, आज का सेशन बेसिकली हम लोग कैनवा को थोड़ा टच करेंगे, बट हुआ नहीं। ओके, ट्राई किया बट हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी सब कुछ क्लियर होने जा रहा है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो आज कैनवा का थोड़ा-सा टच करेंगे कैनवा को और आज बेसिकली देखने वाले हैं फनल्स के बारे में। आप में से कोई है ऐसा पर्सन है जो फनल्स के बारे में ऑलरेडी जानता है कि सर फनल्स क्या होते हैं? फनल्स के बारे में कोई जानता है कि फनल्स कैसे काम करते हैं और फनल मार्केटिंग क्या है? मैं फेसबुक रन कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट। फेसबुक ऐड रन कर रहे हो या फेसबुक रन कर रहे हो? फेसबुक ऐड रन कर रहे होंगे। फनल्स के बारे में कोई जानता है? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस, कोई फनल्स के बारे में जानता है? सो अगर आप फनल्स के बारे में जानते हो, कोई पर्सन है जो फनल्स के बारे में जानता है, तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। देखना चाहूँगा कितने लोग हैं जो फनल्स के बारे में जानते हैं। ओके, नहीं सर, नहीं सर। चलिए, सो देखो, ओके ग्रेट। सो आज के सेशन को बहुत ही जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि आज के सेशन में मैं आपसे टाइम लेने वाला हूँ और आज का सेशन थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हो सकता है कि 10:30 तक पहुँचे। तो आपको पेन होना है क्योंकि मेरा काम है आपको प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड करना ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। ओके? सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ और आज के सेशन को एंड इतनी देर में हो सकता है कि जो लोग खाना खा रहे थे, उनका खाना-पीना हो गया होगा। एंड अगर आपने खाना-पीना खा लिया तो आप प्रॉपर तरीके से बैठ करके सेशन को एन्जॉय करो और चीज़ों को नोट डाउन करते जाओ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सो सबसे पहले मैंने आपको द एक्सेस सीक्रेट फार्मूला के बारे में कल बताया था। द एक्सेस सीक्रेट फार्मूला क्या है? बेसिकली ये हमारा ऑर्गेनिक कस्टमर्स कैसे फाइंड करते हैं, उसकी एक स्ट्रैटेजी हम कस्टमर का अवतार क्रिएट करते हैं। ओके, सो आज डिस्कस कर लेते हैं कि बिज़नेस एक्चुअली कैसे रन होते हैं, फनल्स कैसे काम करते हैं, फनल्स किन्हें बोला जाता है और फनल्स क्यों ज़रूरी हैं? एक सक्सेसफुल बिज़नेस के लिए फनल्स क्यों ज़रूरी हैं? तो आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन विज़िबल हो रही होगी। आप सभी की स्क्रीन विज़िबल हो रही होगी। चलिए, सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में आपका जो माइंडसेट है वो कंप्लीटली चेंज होने जा रहा है, कंप्लीटली चेंज होने जा रहा है बिज़नेस के रिगार्डिंग। जो अभी तक आप लोग बिज़नेस के बारे में जानते थे, जो आज इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जो नॉलेज आज आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल आपसे अनजानी थी और जो आप लोग आज सीखने जा रहे हो, ये वो होने वाली है, वो इन्फॉर्मेशन होने वाली है, जो लाखों रुपए में लोग अपनी एजुकेशन को कोर्सेज़ में सेल करते हैं। ओके? सो बिज़नेस बनाने से पहले सबसे पहले हमारा माइंडसेट क्लियर होना ज़रूरी है। बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले हमारा माइंडसेट क्लियर होना ज़रूरी है। बिज़नेसमैन बेसिकली क्योंकि आप इंटरनेट मार्केटिंग जा रहे हो, इंटरनेट मार्केटिंग में जा रहे हो, तो बिज़नेसमैन को जो इंटरनेट मार्केटर के बिज़नेसमैन हैं, इनको बिज़नेसमैन से ज़्यादा माइंड हैकर के नाम से जाना जाता है। माइंड हैकर। अब सर ये माइंड हैकर क्या है? माइंड हैकर क्या है? बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि सर ये माइंड हैकर है और माइंड हैकिंग क्या होती है? तो कंप्लीट बिज़नेस जो चलते हैं, वो चलते हैं एडिक्शन से। अगर आपको ऐसा बिज़नेस बनाना है जो आपको सीआर तक लेकर के जाए, अगर आपको ऐसा बिज़नेस बनाना है जो आपको सीआर तक लेकर के जाए, करोड़ों के रेवेन्यू तक लेकर के जाए, देन आपको बनाना पड़ेगा एक एडिक्टिव बिज़नेस। एडिक्टिव बिज़नेस क्या होता है? जिसमें लोगों को लत लगती है। जिसमें लोगों को लत लगती है, अगर आपने अपने कंज़्यूमर को
लत लगवा दी अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की, वो बिज़नेस आपके कभी भी फेल नहीं होंगे। इंटरनेट पे जितने भी बिज़नेस रन हो रहे हैं, इंटरनेट पे जितने भी बिज़नेस रन हो रहे हैं, सारे के सारे एडिक्टिव बिज़नेस हैं। सभी एक बिज़नेस का, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ देख रहे हो आप, सभी का एडिक्शन है। इन बिज़नेस को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, जिससे कि सामने वाले को एडिक्शन हो, प्रोडक्ट का या सर्विस का। आप में से आज के सेशन को कंटिन्यू करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा, आप में से कितने लोग हैं जो डेडिकेटेड हैं अपना सीआर में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए? कितने लोग हैं जो सीआर में रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस। टाइप इन द चैट बॉक्स, कितने लोग हैं जो अपना सीआर में रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं? ऑलमोस्ट सभी। सो डिजिटल मार्केटिंग में आने से पहले डिजिटल मार्केटिंग में आने से पहले हमें मार्केटिंग को समझना कंपलसरी है। क्योंकि अगर आप मार्केटिंग समझ जाते हो, डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या है, डिजिटल और मार्केटिंग ये 2 चीज़ों से मिलकर के बना है। मार्केटिंग बहुत पहले से चली आ रही है और डिजिटल मार्केटिंग अभी कुछ टाइम से, कुछ ईयर पहले से ये टर्म्स आया है डिजिटल मार्केटिंग का, यानी कि बेसिकली जहाँ पे डिजिटल जो वर्ड ऐड हुआ डिजिटल, मतलब कि सारा काम इंटरनेट पे हो रहा है। लेकिन काम क्या हो रहा है? मार्केटिंग का। सारा काम क्या हो रहा है? मार्केटिंग का। तो हमें मार्केटिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केटिंग काम कैसे करती है। अगर आपको, जैसे हमने इंटरनेट का बेस समझा था, इंटरनेट का हमने बेस समझा था कि लोग इंटरनेट को यूज़ करने क्यों आते हैं, क्यों पेन और प्लेज़र की हेल्प से लोग अपना बिज़नेस करोड़ों में लेकर के जा रही है, हमने बहुत अच्छे से सीखा। अभी आज हम देखने वाले हैं मार्केटिंग के बारे में। बेसिकली टूल्स, आगे जो हमारे टूल्स के सेशन चलेंगे, वो बहुत ईज़ी है। टूल्स को चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले इसको क्लियर करो। टूल्स को चलाना रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस है तो लोगों की जेब से पैसा निकलवाना। और मेरा सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस रहेगा, सबसे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा मार्केटिंग के ऊपर कि लोगों की जेब से पैसा निकलवाना कैसे है? अपने कस्टमर्स, अपनी सर्विस को सेल कैसे करना है, अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, और एक मार्केटिंग, आप मार्केटिंग की कैसे यूज़ करोगे अपने क्लाइंट्स का बिज़नेस लाने के लिए। फ्यूचर में जब आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करोगे, अपनी एजेंसी स्टार्ट करोगे, अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करोगे, तो लोग आपको क्यों हायर करेंगे? अपने प्रॉफिट के लिए। लोग आपको हायर करेंगे अपने प्रॉफिट के लिए। लोग आपको हायर करेंगे उनकी सेल्स को ग्रो करने के लिए, उनकी सेल्स को बढ़ाने के लिए। और अगर आप अपनी ही सेल्स को ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो आप किस हिसाब से एक्सपर्ट हुए? इसीलिए समझना ज़रूरी है मार्केटिंग के बारे में, और मार्केटिंग की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। टूल्स जो आगे मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो टूल्स मैं आपको देने वाला हूँ, वो टूल्स आपको कोई भी सिखा सकता है। टूल्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस है पैसा निकालना, रॉकेट साइंस है सेल्स करना, रॉकेट साइंस है प्रोडक्ट को बेचना। सो इसको समझना कंपल्सरी है। और डिजिटल मार्केटिंग में जाने से पहले हमें मार्केटिंग को समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग की शुरुआत हुई कैसे? और इतनी बड़ी कंपनीज़ जो बनी है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, या जितने भी डिजिटल बिज़नेस बनी है, सक्सेसफुल बिज़नेस कैसे बने? माय वॉइस इज़ क्लियर? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस। थोड़ा-सा हेल्थ का इश्यू है, तो आज हो सकता है कि मेरी वॉइस थोड़ी-सी स्लो रहे, लेकिन उस पे फ़ोकस नहीं करना है, फ़ोकस करना है आपको कंटेंट के ऊपर। माय वॉइस इज़ क्लियर? टाइप इन चैट बॉक्स। क्योंकि रेगुलर सेशन चलते हैं, मल्टीपल चलते हैं, और हर एक सेशन में 10 से 15 लोग ही हैं। किसी भी बैच में ऐसे पर्सन नहीं है जहाँ पे 100, 200, 500 लोगों को मैंने इनवाइट किया हो। मिनिमम 20 लोग ही मिलेंगे आपको एक सेशन में, मिनिमम 15 से 20 लोग। क्योंकि इनके साथ कनेक्ट करना, इनको सिखाना आसान होता है। सो डिजिटल मार्केटिंग में जाने से पहले हमें मार्केटिंग को समझना ज़रूरी है कि मार्केटिंग चीज़ आई कैसे और मार्केटिंग एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुई। आज से कुछ साल पहले 90s में आपको लेकर के जाने वाला हूँ मैं, 80-90s में, जहाँ पे ना तो टेलीविज़न हुआ करता था, ना तो टेलीविज़न हुआ करता था, ना ही रेडियो हुआ करता था। उस दौर की बात करी जाए, तो उस दौर पे जब लोग स्टोर्स पे जाते थे, दुकानों पे जाते थे, तो वो उतना ही सामान खरीदते थे, जितने की उनको ज़रूरत है। ह्यूमन 2 चीज़ों पे चलता है, बहुत डीप समझना गाइस इसको। ह्यूमन 2 चीज़ों पे चलता है। सबसे पहले नीड, टाइप करते जाना अपनी नोटबुक में, नीड एंड वांट। नीड एंड वांट 2 चीज़ें ये काम करती हैं ह्यूमन लाइफ में। चीज़ों को परचेज़ करने के लिए ये 2 चीज़ें काम करती हैं, नीड एंड वांट।
इन 2 चीज़ों की बेस पे लोग परचेज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। या तो उनको नीड होगी या फिर उनकी वांट होगी। नीड एंड वांट। एंड मार्केटिंग स्टार्ट होने से पहले पहले के टाइम पे क्या होता था जब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं होते थे, जब लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं थी, यानी कि लाला जी टाइप की दुकानें। बहुत पुरानी फ़िल्मों में आपने लाला जी की दुकान देखी होगी राशन की, जहाँ पे बड़ी-बड़ी बोरियाँ रहती। तो उस टाइम पे पहले के पुराने दौर में, पुराने ज़माने में अपने दादाजी के टाइम पे, मेरे दादाजी, आपके दादाजी, उनके टाइम पे क्या होता था कि लोगों को जितने सामान की ज़रूरत होती थी, नीड होती थी, उतना सामान वो परचेज़ करते थे। उनको आटा की ज़रूरत है, उनको आटा चाहिए खाना बनाने के लिए, क्या करेंगे सिंपल सा स्टोर पे जाएँगे, स्टोर पे जाकर के आटा परचेज़ करेंगे और यानी कि ये कि कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आटा का। सो वहाँ पे जाएँगे और वो सामान खरीदेंगे, जो भी ज़रूरत है फॉर एग्ज़ाम्पल आटा की ज़रूरत है, उन्होंने आटा परचेज़ किया। उन्होंने आटा परचेज़ किया और आटा उन्होंने परचेज़ किया फॉर एग्ज़ाम्पल 50 केजी, 50 किलो आटा परचेज़ किया। अब जब तक ये 50 किलो आटा खत्म नहीं हो जाएगा, वो दोबारा से कोई सामान लेने नहीं जाएँगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लोग उस टाइम पे उतना ही सामान खरीदते थे, जितनी की उनको ज़रूरत होती थी, राइट? एंड यहाँ पे क्या हुआ कि मल्टीपल बिज़नेसमैन जो बिज़नेसमैन है, मेरे जैसे, आपके जैसे क्योंकि आप फ्यूचर के बिज़नेस पर्सन हो। तो हम जैसे बिज़नेसमैन को जब ये सारी चीज़ें देखी कि यार कोई पर्सन आता है दुकान पे, उसने 5 किलो आटा ले लिया दुकान से, फिर वो महीनों दुकान पे नहीं आता, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। माय वॉइस इज़ क्लियर, टाइप इन द चैट। गाइस मेरी वॉइस क्लियर है? टाइप इन द चैट बॉक्स। बहुत स्टार्टिंग से हम समझ रहे हैं, बहुत स्टार्टिंग से मैं समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। क्योंकि जब तक आपको बेस क्लियर नहीं हो, तब तक आप एडवांस में नहीं जा सकते हो। आपको शुरुआत में चीज़ों को स्टार्टिंग से ही सीखना कंपल्सरी है क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का जब तक आपको सॉल्यूशन पता नहीं होगा, जब तक हर एक प्रॉब्लम की जड़ पता नहीं होगी, आप उसका एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन नहीं ला सकते हो मार्केट में। ओके? सो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कंप्लीट वर्ल्ड या फिर किसी कंट्री को अगर कोई गवर्नमेंट रूल करती है या कोई गवर्नमेंट चलाती है किसी कंट्री को, तो आप गलत हो। सारी ह्यूमन्स को, यानी कि अगर आप मैं आज से आपका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज होने वाला है। आपके माइंड को, मेरे माइंड को अगर कंट्रोल किया जाता है, तो वो एक बिज़नेस पर्सन्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। आप चीज़ें खरीदोगे, क्या नहीं खरीदोगे, इसका कंट्रोल होता है एक बिज़नेसमैन के पास। अगर जो चीज़ें आपने आज परचेज़ करी हैं, वो आपने अपने आप से परचेज़ नहीं करी हैं और ये मैं प्रूव करके दिखाऊँगा आज की क्लास में, कि बिज़नेसमैन सुपर पावर है। वर्ल्ड की सुपर पावर अगर कोई है तो वो है बिज़नेसमैन। अगर आपको लगा है कि सुप्रीम अगर किसी कंट्री को चलाने में किसी पॉलिटिशियन का हाथ होता है, किसी गवर्नमेंट का हाथ होता है, तो आप गलत हो। लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले की मर्ज़ी से चीज़ें बेची जाती हैं, ऊपर वाले की मर्ज़ी से धंधे चलते हैं, बिज़नेस चलते हैं, आप लोग गलत हो। कंप्लीट वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाला, कंप्लीट अर्थ को कंट्रोल करने वाला एक बिज़नेसमैन ही होता है। एक बिज़नेसमैन आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है, मेरे ब्रेन को कंट्रोल करता है और ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, इस पे एक बारी फ़ोकस कर लेते हैं। सो जब ये प्रॉब्लम आई कि यार लोग सिर्फ़ अपनी नीड पे प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं। अपनी सिर्फ़ नीड पे प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारे बिज़नेसमैन थे, उन्होंने बोला यार ये तो धंधा चौपट हो जाएगा। ये तो धंधा चौपट हो जाएगा कि जब तक लोगों को नीड नहीं होगी तब तक वो हमारी दुकान पे नहीं आएँगे। यानी कि अब यहाँ पे एक नया टर्म आया और वो है वांट, कि कुछ ना कुछ करके इनकी ज़रूरत को क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करके इनको ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी नीड को क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे बिज़नेसमैन से आपने सुना होगा, बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि अपने प्रोडक्ट के लिए नीड को क्रिएट करो। नीड होती नहीं है पब्लिक को। नीड होती नहीं है, नीड क्रिएट करी जाती है। जैसे पहले लोग बिना इंटरनेट के जीते थे। पहले के लोग बिना इंटरनेट के, बिना टेलीफ़ोन के, बिना मोबाइल फ़ोन के ज़िंदा रहते थे। उनको इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन किसी ने नीड को क्रिएट किया और आज लोग बिना इंटरनेट के नहीं चल रहे। पहले लोग घर के मक्के की रोटी के साथ और सरसों के साग के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। किसी को बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन की ज़रूरत नहीं थी। किसी को नीड नहीं थी, लेकिन ये नीड क्रिएट करी गई है। तो नीड आपको भी क्रिएट करनी पड़ेगी अपने बिज़नेस में, अपनी सर्विस में। क्लियर है यहाँ तक?
सो जब उनको पता चला कि यार ये तो गलत हो रहा है कि कोई पर्सन 5 किलो आटा लेकर के जा रहा है और 5 किलो आटा लेने के बाद में वो महीनों घर नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मत सोचना कि सर 5 किलो आटा महीनों नहीं चलेगा। मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ये 50 किलो हो सकता है, 1 क्विंटल हो सकता है। इसको समझो पहले कि जब उनको पता चला कि यार ये एक बार ही सामान खरीदते हैं फिर तो दुकान पे आते ही नहीं ग्राहक। तो ये प्रॉब्लम है, यानी कि अब इनकी नीड को क्रिएट करना पड़ेगा। फिर क्या आया, उसके बाद आया रेडियो और रेडियो के बाद आया टेलीविज़न। और जब टेलीविज़न आया तो सबसे पहली ऐड जो टेलीविज़न पे आई थी वो एक वॉच की थी। एक वॉच की ऐड आई। यानी कि बिज़नेसमैन ने सोचा कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ नीड को क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे तो प्रॉब्लम आएगी। तो उस नीड को क्रिएट करने के लिए स्टार्ट हुआ टेलीविज़न। टेलीविज़न यानी टीवी का मतलब टेलीविज़न कितने लोगों को पता है? टेलीविज़न लोगों को पता है कि टीवी का फुल फॉर्म होता है टेलीविज़न। कितने लोगों को पता है? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस। टाइप इन द चैट बॉक्स कितने लोगों को पता है कि टीवी का फुल फॉर्म टेलीविज़न है? टाइप इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को पता है टीवी का फुल फॉर्म टेलीविज़न है? आप ये आपके हिसाब से सही है, लेकिन टीवी को अगर देखा जाए टेलीविज़न नहीं उसको अगर बोलेंगे तो टेल अ विज़न। यानी कि लोगों को एक विज़न दो। टेल अ विज़न। टेल अ विज़न यानी कि टेलीविज़न जिस टाइम पे आया, उस टाइम पे उसपे एड्स आनी स्टार्ट हुई। लोगों ने एड्स देखे, सबसे पहले टेलीविज़न पे एड्स आई थी, वो थी एक अमेरिकन वॉच की, एक वॉच की। जब तक लोगों को घड़ी की ज़रूरत नहीं थी। यानी कि उसके बाद टेलीविज़न आई और टेलीविज़न पे ऐड आने स्टार्ट हुए। टेलीविज़न पे ऐड आने स्टार्ट हुए और जब टेलीविज़न पे पहली बार ऐड आया तो किसी ने ज़्यादा गौर नहीं किया। दूसरी बार ऐड आया, तीसरी बार जब वो ऐड बार-बार चलाए गए, तब लोगों को लगा यार कि ये पर्सन भी इसके बारे में बात कर रहा है, ये भी बात कर रहा है, ये भी बात कर रहा है, चलो एक बारी देख लेते हैं। यानी कि अभी वो पर्सन वही सामान खरीदता था जिसकी नीड होती थी। लेकिन अब वो सामान दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए उसका ब्रेन रेडी होना स्टार्ट हो गया। उसने कहा कि यार डेली एक ही प्रोडक्ट की बात करी जा रही है, प्रोडक्ट एक्चुअली में है क्या? मैं भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। यार ये रोज-रोज मैगी के बारे में बता रही है, मैगी एक्चुअली में है क्या? मैं भी इसको ट्राई करूँगा, मैं भी इसको ट्राई करूँगा। यानी कि अब लोग यहाँ से लोग अपने प्रोडक्ट को यानी कि नीड भी नहीं है प्रोडक्ट की, फिर भी अपनी वांट को लेकर के यानी कि वांट को लेकर के अब उन्होंने प्रोडक्ट परचेज़ करना स्टार्ट किया। मार्केटिंग में सबसे पहला ऐड जो आया था वो था एक वॉच का। सबसे पहला ऐड एक वॉच का था जो अमेरिकन टाइम की एक वॉच थी। उसका एड्स था। यानी कि एक बिज़नेसमैन माइंड लगाया, बिज़नेसमैन की कम्युनिटी बैठी और वहाँ पे ब्रेन लगाया गया कि यार ऐसा क्या करें कि लोगों को अगर ज़रूरत भी ना हो, फिर भी उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए लोगों के बीच में एड्स लाना पड़ेगा, लोगों के बीच में मार्केटिंग करनी पड़ेगी और यहाँ से स्टार्ट होता है टेलीविज़न एड्स का। यहाँ से ऐड स्टार्ट होते हैं। आपने मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपके पास में मल्टीपल ऐसे प्रोडक्ट होंगे, जो आज कोने में पड़े होंगे। जो आज कोने में पड़े होंगे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको लेकिन आपने उनको परचेज़ किया। या तो किसी न किसी को देख करके या तो किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के। एंड कितने लोगों के पास में मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ, कितने लोगों के पास में ऐसे प्रोडक्ट हैं, कपड़े हैं, जूते हैं या कोई खिलौने हैं जो आपको ज़रूरत नहीं थी फिर भी आपने परचेज़ कर लिया और वो प्रोडक्ट आपके किसी कोने में पड़ा है घर पे। टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस आप में से कितने लोग हैं ऐसे, जिन्होंने ऐसे प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं कि आज वो कोने में पड़े हुए हैं, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आपने प्रोडक्ट परचेज़ किए और 1-2 दिन यूज़ किया और उसके बाद में आपके शौक जो है, आपकी जो ज़रूरतें हैं, वो खत्म हो गई उससे। मल्टीपल ऐसे टॉयज़ होते हैं, मल्टीपल ऐसे कपड़े होते हैं, जो हम किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के लेते हैं। क्योंकि आप क्या परचेज़ करोगे, क्या नहीं परचेज़ करोगे, ये आपके ब्रेन में इम्प्लांट किया गया है। ये आपके ब्रेन में सबकॉन्शियस माइंड में डाला गया है विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग, विद द हेल्प ऑफ ऐड। अगर मैं आपसे बोलूँ, डर के आगे जीत है, किसकी इमेज आपके माइंड में आ रही है? डर के आगे जीत है, किस प्रोडक्ट की इमेज आपके माइंड में आ रही है? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस। टाइप इन द चैट बॉक्स आपके माइंड में किसकी इमेज आ रही है? किस प्रोडक्ट की, किस ब्रांड की इमेज आपके माइंड में आ रही है? माउंटेन ड्यू।
कैसे पता आपको? क्योंकि ये आपके ब्रेन में डाला गया है कि जैसे ही कोई पर्सन इसको बोलते हैं हुक, इसको बोलते हैं ट्रिगर, इसको बोलते हैं ट्रिगर कि ट्रिगर क्या होता है ये मैं समझाने वाला हूँ। मार्केटिंग में ट्रिगर क्या होते हैं? अगर मैं आपको बोलूँ कि ठंडा मतलब टाइप इन द चैट बॉक्स ठंडा मतलब इसके आगे की लाइन कौन क्लियर करेगा? ठंडा मतलब कौन-सा प्रोडक्ट आ रहा है? ठंडा मतलब कोका कोला। तो बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जैसे ही आप उनका नाम सुनते हो, कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी डेयरी मिल्क, तो जितनी भी चीज़ें आप अपने आस-पास देख रहे हो, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो भी चीज़ें अपने आस-पास देख रहे हो, वो कहीं न कहीं आपके ब्रेन में डाली गई। अभी तक आप किसी प्रोडक्ट को एज़ अ कंज्यूमर यूज़ करते थे, एज़ अ कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को देखते थे, लेकिन अब उसको एज़ अ बिज़नेसमैन अपना माइंडसेट चेंज करके आपको देखना है किस हद तक आपके दिमाग में वो चीज़ें डाली जाती हैं। कि आप उन प्रोडक्टों को परचेज़ करने के लिए इंस्पायर हो उन प्रोडक्टों को परचेज़ करने के लिए आप हमेशा रेडी रहें और ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाली जाती है कि आपको लगता है कि ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। आपको लगता है कि ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को मैं परचेज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप परचेज़ नहीं कर रहे हो। आपसे वो चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ कराया जा रहा है। आपसे वो प्रोडक्ट, वो चीज़ें परचेज़ कराई जा रही है विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग, विद द हेल्प ऑफ कॉपीराइटिंग, विद द हेल्प ऑफ फनल। इसको रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं अपनी ही एजेंसी की केस स्टडी आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास में एक क्लाइंट्स आए, हमारी एजेंसी के क्लाइंट्स हैं, जिनका प्रोडक्ट है सप्लीमेंट का। ये एक हेल्थ सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक हेल्थ सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सप्लीमेंट बनाती है। बहुत ध्यान से समझना। यानी कि एक हेल्थ सप्लीमेंट है ये और किसके लिए? ऐसी महिला के लिए जो प्रेग्नेंट है। ओके? सो उन महिलाओं के लिए यानी कि उनकी हेल्थ को लेकर के एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो उनकी हेल्थ में बेनिफिशियल है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है उनकी हेल्थ को। तो ये क्लाइंट हमारी एजेंसी पे आए और उन्होंने अपना प्रोडक्ट बताया कि सर हमारा प्रोडक्ट जो महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा कारगर है। यानी कि उससे उनकी हेल्थ को उनकी डिलीवरी में जो पेन होने वाला है या फिर इसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके? और ये प्रोडक्ट है अगर इसको यूज़ किया जाता है तो डिलीवरी टाइम में जो प्रॉब्लम होने वाली है वो प्रॉब्लम कम हो जाती है। ये हमारा प्रोडक्ट है इसमें बच्चे की और जो मॉम है यानी कि जो फीमेल्स है और जो उसका बेबी है, दोनों की हेल्थ में ये काफ़ी कारगर है और ऑर्गेनिक है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसकी मार्केटिंग आपको करनी है, इसकी सेल्स बढ़ानी है। अब देखो कैसे एक कस्टमर्स का ब्रेन हैक किया जाता है। मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ। सो क्या हुआ जब उन्होंने प्रोडक्ट बताया बोले सर जो महिला 6 मंथ प्रेग्नेंट है 6 मंथ प्रेग्नेंट है ये प्रोडक्ट उनके लिए काम करेगा यानी कि वो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है 6 मंथ से ऊपर जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको हमें ये प्रोडक्ट सेल करना है। अब इतना डेटा उन्होंने दिया, अब उसके लिए क्या हुआ कि हमारी मार्केटिंग टीम जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं हमारे और जो हमारी मार्केटिंग टीम है, उन्होंने एक प्लान बनाया, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, कैसे इस प्रोडक्ट को सेल करना है। ओके? सो हम लोगों ने एक कस्टमर अवतार क्रिएट किया, जिस कस्टमर अवतार में हमने क्या अपना कंप्लीट कस्टमर अवतार जैसे कल बताया था, वो सारा डेटा हम लोगों ने लिखा और एक वीडियो शूट करी। एक वीडियो शूट करी और वीडियो क्या थी? मैं आपको बताता हूँ। वीडियो में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, हुक हुक, स्टोरी एंड ऑफर। ये 3 चीज़ें होती हैं, HSO 3 चीज़ हुक, स्टोरी एंड ऑफर। कैसे किसी पर्सन को, कैसे किसी कस्टमर को अपने कंट्रोल में किया जाता है। अब मैं यूपी में बैठा हूँ, यूपी में अपने बेडरूम के अंदर बैठा हूँ, मैंने एक ऐड बनाया, फेसबुक के ऊपर एक ऐड बनाया और ऐड किस प्रकार से रन किया और किस प्रकार से उसका ब्रेन कंट्रोल किया, अभी आप लोग लाइव सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अपने को आप से एनालाइज़ करने जा रहे हो कि कैसे कस्टमर्स का ब्रेन हैक किया जाता है, कैसे मजबूर किया जाता है, कैसे उसको पर्सुएट किया जाता है प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए। सो एड्स क्या था? एड्स में सबसे पहले होता है हुक, यानी वीडियो शूट किया और वीडियो में क्या था? हुक था। हे क्या आप 6 मंथ प्रेग्नेंट हो? यानी कि हमने एक ऐड बनाया और ऐड में टारगेटिंग करी 6 मंथ महिलाओं की और हमने कंप्लीट अपना एक कस्टमर अवतार क्रिएट किया और ये हर एक प्रोडक्ट के लिए हम अपना कस्टमर अवतार क्रिएट करते हैं क्योंकि ये कंपल्सरी है। सो
अब हमने क्या किया कि एक वीडियो ऐड रन किया फेसबुक के ऊपर, और जैसे ही हम फेसबुक के ऊपर वीडियो ऐड रन किया, तो हमने टारगेट किसको किया? 6 मंथ महिलाओं को, जो 6 मंथ प्रेग्नेंट है, उन महिलाओं को टारगेट किया। और वो क्या कर रही है? वो स्क्रॉल करे जा रही है। यानी कि मुंबई में कोई महिला बैठी है अपने बेडरूम पे, अपने सोफे पे एक महिला बैठी है जो फेसबुक चला रही है, और मैं अपने बेडरूम में यूपी में बैठा हूँ और एक एड्स लॉन्च किया, फेसबुक के एड्स को लॉन्च किया। अब वो वहां पे मुंबई में एक महिला अपने सोफे के ऊपर, अपने बेडरूम के अंदर आराम से टेबल के ऊपर पैर रखे हुए है और अपना फोन स्क्रॉल कर रही है। देखो, इसको बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको सारी चीजें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, सोफे पे बैठी है और टेबल के ऊपर पैर रखे हुए और अपने फोन को स्क्रॉल कर रही है, और जो कि एक 6 मंथ प्रेग्नेंट महिला है, क्योंकि मैंने फेसबुक में टारगेटिंग करी है 6 मंथ प्रेग्नेंट महिलाओं की, तो वो ऐड ज्यादातर उन महिलाओं के पास जाएगी जो 6 मंथ प्रेग्नेंट है। सो वो अपने फेसबुक को स्क्रॉल किए जा रही है, किए जा रही है। अचानक से एक वीडियो आती है और उस वीडियो में क्या बोला जाता है? क्या आप 6 मंथ प्रेग्नेंट हो? और वो क्या करती है? वो महिला वहीं पे रुक जाती है, क्योंकि अंगूठा तो रेगुलर स्क्रॉल हो रहा है ना, लगातार स्क्रॉल हो रहा है। और जब अगर हमें कोई प्रोडक्ट सेल करना है, अगर हमें कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है, तो उसको रोक जरूरी है, क्योंकि कोई भी फेसबुक पे खरीदने के माइंड से नहीं आता है कि अपना प्रोडक्ट बेच दोगे, या कोई ऐसा पर्सन है जो फेसबुक पे खरीदने के माइंड से जाता है। ये सारे टाइम पास के लिए जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। तो उनका अंगूठा रेगुलर स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है, रेगुलर स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले उनको रोकना जरूरी है, सबसे पहले उनको रोकना जरूरी है कि वो हमारे वीडियो पे रुके। उसके लिए हमने क्या किया? शुरुआत में ही बोल दिया है कि आप 6 मंथ प्रेग्नेंट हो, और जैसे ही महिला ये सुनती है, वो उस वीडियो पे रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है। अब महिला को क्या लगा यहाँ पे कि वो अपनी मर्जी से रुकी है, कि वो अपनी मर्जी से रुकी है उस वीडियो के ऊपर। क्या लगता है आपको, वो अपनी मर्जी से रुकी है उस वीडियो पे? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस। अभी वॉइस आ रही है मेरी? क्या लगता है आपको कि वो अपनी मर्जी से उस वीडियो पे रुकी है, या उसको रोका है? स्टॉप वो अपनी मर्जी से हुई है, या उसको स्टॉप किया गया है? यानी कि उसको स्टॉप किया गया, लेकिन ये महिला को नहीं पता। ये महिला को नहीं पता, उसको क्या लग रहा है कि मैं खुद से स्टॉप हुई हूँ इस पे, क्योंकि उसमें हुक इस तरीके से यूज किया गया, मार्केटिंग कंप्लीटली गेम साइकोलॉजी का। समझ आ रहा है? टाइप इन दी चैट बॉक्स, पहले तो मुझे टाइप करके बताओ, समझ आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो? यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको? टाइप इन दी चैट बॉक्स, सभी से जानना चाहूंगा, टाइप इन दी चैट बॉक्स, क्या क्लियर हो रहा है आपको? टाइप इन दी चैट बॉक्स गाइस, दीपिका जी, कार्तिक, कौशिक, टाइप इन दी चैट बॉक्स। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्लियर हो रहा है? टाइप इन दी चैट बॉक्स। दीपिका जी, क्लियर हो रहा है? टाइप इन दी चैट बॉक्स, समझ आ रहा है जो समझाने का ट्राई कर रहा हूँ? ओके, क्योंकि हमने हुक इस तरीके से बनाया है कि सामने वाला जो भी ऐड देखेगी महिला, वो वहां पे रुक जाएगी। जो भी ऐड देगी वो महिला वहां पे रुकेगी ही रुकेगी, लेकिन महिला को नहीं पता। महिला को लग रहा है कि सारी चीजें मैं कर रही हूँ, फोन उसके हाथ में, फोन उसके हाथ में, लेकिन कंट्रोल उसके ब्रेन का हमारे पास है। विद द हेल्प ऑफ आवर कंटेंट, विद द हेल्प ऑफ कॉपी राइटिंग, विद द हेल्प ऑफ आवर स्ट्रेटेजी, इसको बोलते हैं पावरफुल स्ट्रेटेजी। और आपके माइंड में जो प्रॉब्लम चल रही है ना कि सर कस्टमर कैसे मिलेंगे, कस्टमर्स नहीं आते हैं, ये सारी चीजें सब कुछ आज खत्म होने जा रही है। सो उससे सबसे पहले क्या बोला गया वीडियो में? जैसे ही वीडियो उसके सामने आती है, वहां पे वो देखती है कि आप 6 मंथ प्रेग्नेंट हो, और वो महिला रुक जाती है, और वो देखती है यार यहाँ तो मेरी बात की जा रही है। अब उस वीडियो में वो एंटर करेगी। जैसे कि मैंने डे 1 में बताया था, एक साक्षी नाम की जो लेडी थी, उसका एग्जाम्पल लेकर के, अब वो यहाँ पे महिला रुक जाती है और उस वीडियो को देखना स्टार्ट करती है। अगर आप 6 मंथ प्रेग्नेंट हो, उस वीडियो का कंटेंट कुछ इस प्रकार से, अगर आप 6 मंथ प्रेग्नेंट हो, और अगर आप चाहते हो कि आपका बेबी हेल्थी और बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत हेल्थी एंड बहुत ही एक आरामदायक सिचुएशंस के साथ, एक आरामदायक स्थिति में बॉर्न हो सके, आरामदायक स्थिति में आपकी डिलीवरी हो सके, तो आपके लिए एक प्रोडक्ट है। यानी कि उनको हमने शुरुआत में किया है कि आप 6 मंथ प्रेग्नेंट हो, अगर हाँ, तो आपको अपने बारे में और अपने बेबीज की केयर के बारे में ये कुछ चीजें हैं जो जानना जरूरी है। आपको इस न्यूट्रिशन की जरूरत है, जिसकी हेल्प से अभी यहाँ पे देखो, हम उसको उसको जरूरत नहीं थी, हमारे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं थी,
लेकिन अब हम उसकी नीड क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप 6 मंथ प्रेग्नेंट हो, तो आपका जानना ज़रूरी है कि 95% जो डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होती है, उनमें एक चीज़ कॉमन पाई जाती है कि उन्होंने आयरन एंड बाकी चीज़ें जो-जो भी उसमें इंग्रीडिएंट है प्रोडक्ट के अंदर, इसको लेना इसको लेना कंटिन्यू किया है, जिसकी हेल्प से उन महिलाओं की जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हुई है। अगर आप अपने बेबीज़ को अपने बच्चे को हेल्थी और ब्यूटीफुल चाहती हैं, अपनी हेल्थ को अपने बच्चे की हेल्थ को बहुत अच्छे से चाहती हैं और अपनी डिलीवरी टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो सके उसको अगर चाहती हैं, तो आपको ये सारे कंटेंट्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे इंग्रीडिएंट्स लेना ज़रूरी है। मैं आपको एक वे बता रहा हूँ, कंप्लीट कंटेंट अलग था, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल वे बता रहा हूँ, एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि वहाँ पे हमने क्या बताया कि सबसे पहले उनको एक हुक दिया, हुक के बाद डिलीवरी कि 95% महिलाएँ जिनकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होती है, वो कुछ ऐसे खास इंग्रीडिएंट होते हैं जिनको यूज़ करती हैं, जिसमें अश्वगंधा, शतावरी कुछ भी जो भी इंग्रीडिएंट उस प्रोडक्ट में थे ये बताए। और अगर आप इन प्रोडक्टों को नहीं ले रहे हो, तो हो सकता है कि आपको डिलीवरी के टाइम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। यानी कि अब यहाँ पे सबसे पहले हमने नीड क्रिएट कर दी कि अगर आपको अपने बच्चे की अगर आप एक हेल्थी बेबी चाहते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे को एक हेल्थी बेबीज़ की तरह देखना चाहते हो, अपने बच्चे की हेल्थ चाहते हो, अपनी हेल्थ चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी डिलीवरी बहुत अच्छे से हो सके, आपको इन चीज़ों को लेना ज़रूरी है, कंपल्सरी है। हमने यहाँ पे स्टोरी बताई, कुछ स्टोरीज़ क्रिएट करी, वो स्टोरीज़ यहाँ पे बताई और स्टोरी बताने के बाद जब हमने उनको बताया कि इस प्रोडक्ट से आपके बेबीज़ की जो डिलीवरी होने वाली है, आपकी जो डिलीवरी होने वाली है, उसमें पेन के और प्रॉब्लम्स के बहुत कम चांसेज़ हैं और अगर आप चाहते हो अपने बच्चे को हेल्थी और अपने आप को हेल्थी बनाना, तो आपको ये प्रोडक्ट लेना कंपल्सरी रहेगा। यहाँ पे 50% नीड क्रिएट हुई है। अभी कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट परचेज़ करेगी, कोई गारंटी नहीं है। अब यहाँ पे हमने उनको स्टोरीज़ बताई उन महिलाओं की कि जिन्होंने प्रोडक्ट परचेज़ नहीं किया या फिर जिन्होंने इन इंग्रीडिएंट को नहीं लिया, इन सप्लीमेंट्स को नहीं लिया, इनडायरेक्ट तरीके से अब हम उनको थोड़ा-सा डराना स्टार्ट करेंगे। हल्का-सा डराना स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे कुछ महिलाओं के रिव्यू वीडियो होंगे। यानी कि सबसे पहले तो हमने उनको हुक किया, हुक करने के बाद स्टोरी बताई आपको क्या लेना ज़रूरी है। इसके बाद हमने कुछ रिव्यू दिखाए कि जिन-जिन लोगों ने उस प्रोडक्ट को लिया है, जिन-जिन लोगों ने उस प्रोडक्ट को परचेज़ किया है, उनकी रिव्यू उनके बच्चे कितने हेल्थी हुए हैं। अब यहाँ पे वो 95% 95 80 टू 95% कन्विंस हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हम गेम क्या खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं पेन और प्लेज़र का, गेम खेल रहे हैं फीलिंग्स का, गेम खेल रहे हैं साइकोलॉजी का। अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप कभी नहीं बेच पाओगे। मार्केट में फीलिंग्स बिकती हैं, सबसे पहले आपको माइंड में ये रखना है। मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ़ फीलिंग बिकती हैं। मोबाइल फ़ोन, आईफ़ोन ज़्यादातर लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उनकी फीलिंग्स जुड़ी होती है। किस टाइप की फीलिंग्स? कि वो अगर इसको परचेज़ करेंगे तो वो रिच फ़ील करेंगे, एक प्रीमियमनेस आएगी उनके अंदर। एक पर्सन जो सप्लीमेंट लेता है, एक पर्सन जो अपनी बॉडी के अंदर स्टेरॉइड डालता है, उसको पता है कि इससे मेरी मौत हो सकती है, लेकिन वो स्टेरॉइड क्यों लेता है? बिकॉज़ ऑफ फीलिंग्स। तो मार्केट में आप किसी भी ब्रांड को ले लो, किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को ले लो, किसी भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट को ले लो, सारे प्रोडक्ट जो आज मार्केट में सेल हो रहे हैं, बहुत हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो सेल हो रहे हैं, वो बिकॉज़ ऑफ फीलिंग्स। आप ज़ारा की टी-शर्ट, ज़ूडियो की टी-शर्ट परचेज़ करोगे, आप रेड चीफ के शूज़ बाय करोगे, आप आईफ़ोन परचेज़ करोगे बिकॉज़ ऑफ फीलिंग्स। मार्केट में सिर्फ़ फीलिंग्स बिकती हैं और मार्केट में फीलिंग्स अगर आप फीलिंग्स बेचना सीख गए, आप मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हो। सो यहाँ पे हमने फीलिंग्स पे उनके पेन को, उनकी फीलिंग्स को थोड़ा-सा टच किया और उनको हमने वो चीज़ दिखाई कि अगर आप इस सप्लीमेंट को लोगे, तो आपके बच्चे की और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है और हमने कुछ रिव्यू दिखाए और उन रिव्यू में वो महिलाएँ दिखा रही हैं कि उनके बेबी कितने हेल्थी हैं। अब यहाँ पे वो 80 टू 90% कन्विंस हो जाएँगी, 80 टू 90% लेकिन अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट परचेज़ करेंगी और यहाँ पे उनको लग रहा है कि वो सारी चीज़ें कर रही हैं, लेकिन उनसे कराया जा रहा है क्योंकि स्ट्रैटेजी भी ऐसे ही बनाई गई है कि वो पर्सुएट हो जाएँ, वो कन्विंस हो जाएँ प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। अब क्या होगा यहाँ पे थोड़ा-सा हमने उनको
फीलिंग्स के साथ टच किया और फीलिंग्स के साथ हल्का-सा उनको हमने फ़ियर दे दिया, यानी कि थोड़ा-सा उनको डरा दिया। अब वहाँ पे एक हमने और रिव्यू वीडियो दिखाया है, जहाँ पे एक महिला बोल रही है कि मेरी बहू है या फिर मेरी बेटी है, फर्स्ट डिलीवरी में उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि हो सकता है कि ये सारी कमी आयरन की या बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम्स हो उसको, और उन्होंने पहले टाइम इस प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं किया और फर्स्ट डिलीवरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। या फिर एक महिला बोलती है कि मेरी छोटी बेटी है या फिर बड़ी बेटी है, ऐसे हम रिव्यू वीडियो शूट कराते हैं। जहाँ बताती है कि प्रोडक्ट ना लेने की वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई। हमें बेसिकली ये डर उन्हें हल्का-सा दिखाना है इनडायरेक्ट तरीके से, कि प्रोडक्ट ना लेने की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी। अब यहाँ पे वो ऑलमोस्ट अभी भी मान के चलते हैं कि 90% यहाँ पे कन्विंस हो गई। 90% अभी भी कोई गारंटी नहीं है वो पे करेगी। सो हमने उनको 90% कन्विंस कर लिया और 90% कन्विंस करने के बाद हमने उनको एक ऑफर दिया। क्योंकि अभी हम क्या दे रहे थे, हुक स्टे पे खेल रहे थे, अब लास्ट आया हमारा ऑफर। सो अगर आप अपनी डिलीवरी को बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं बनाना चाहते, अपने बच्चे को हेल्थी बनाना चाहते हो, तो मैं आपको अभी अगले 1 घंटे के लिए एक ऑफर प्रोवाइड करने वाला हूँ। जो प्रोडक्ट आपको 5000 का मिल रहा है, 5000 का मिल रहा है, और अगर आप इसको अभी ग्रैब करोगे इस डील्स को, क्योंकि ये वीकेंड डील है, और अगर आप इसको अभी ग्रैब करोगे, तो ये 5000 का प्रोडक्ट आपको ऑलमोस्ट 2000 में मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 2000 में। क्योंकि आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत आज नहीं कल पड़ेगी ही पड़ेगी, और इसको आप कहीं न कहीं फिर 5000 में परचेज़ करोगे। इसीलिए मेरे पास में अभी के लिए आपके पास एक ऑफर है कि इसको अगर आप अभी अपनी डिटेल्स या जो भी आप लेना चाहते हो, ट्रांज़ैक्शन पॉइंट याद आया आपको? किस-किस को याद आया जो मैंने ट्रांज़ैक्शन पॉइंट के बारे में बताया था, किस-किस को याद आया? ट्रांज़ैक्शन पॉइंट ट्रांज़ैक्शन पॉइंट डे 1 में बताया था। डे 1 में कि ट्रांज़ैक्शन पॉइंट पे लेकर के जाना, सो आप जो भी आप लेना चाहते हो, उनसे पेमेंट कराना चाहते हो, पेमेंट लेना चाहते हो, जो भी लेना चाहते हो, अब उनको ट्रांज़ैक्शन पॉइंट पे ले गए आप। सो आपने क्या किया, उनको एक स्कैरसिटी दिखाई यहाँ पे लास्ट में, कि अगर आप अभी इस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो, आपको आज नहीं कल अपनी बेबी, क्योंकि हमने उसको एक फीलिंग्स के साथ टच किया, यानी कि वो है एक मॉम एंड एक सन का कनेक्शन, एक माँ और एक बेटे का कनेक्शन, एक माँ और एक बच्चे का कनेक्शन, और हर एक माँ चाहेगी अपने बेबी को हेल्थी रखना। हर एक माँ चाहेगी, और क्या लगता है आपको, सारी मार्केटिंग, जितनी भी मार्केटिंग हो रही है इंटरनेट पे, वो ऐसे ही डिज़ाइन करी जाती है। जितनी भी बड़ी एजेंसी है, जितने भी बड़े बिज़नेस है, और ये चीज़ें अभी मैं और आपको प्रूव करके दिखाऊँगा कि आपके ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या चीज़ें करी जाती हैं इस इंडस्ट्री में। ये जो मैंने पहले दिन प्रॉमिस किया था ना आपसे, कि मैं वो सारे डार्केस्ट सीक्रेट्स आपको बताने वाला हूँ। वो डार्क सीक्रेट्स जो पर्दे के पीछे है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे हमने बोला है कि आगे कल आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने उनको फीलिंग्स के तहत 90% ऑलरेडी कन्विंस कर लिया है। अब हमने 5% के लिए क्या किया, उनको एक स्carcity जनरेट कर दी कि अगर आप अभी अगले 1 घंटे में इस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो, टाइमर भी चल रहा है नीचे, तो ये 5000 का प्रोडक्ट अभी आप परचेज़ कर सकते हो ओनली ₹2000 में। ₹2000 में। क्या लगता है आपको? कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट पे टूट पड़ेंगे? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस। टाइप इन द चैट बॉक्स, क्या लगता है कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट पे टूट पड़ेंगे अब? क्योंकि हमने उनको फीलिंग्स के साथ टच किया, फीलिंग्स के साथ टच किया, फीलिंग्स के साथ टच करने के बाद हमने उनको एक ऐसा ऑफर दे दिया, एक ऐसा ग्रेवेबल ऑफर दे दिया कि जिसके लिए उन्हें लगेगा कि यार ये चीज़ हमसे छूट जाएगी, ये चीज़ हमसे छूट जाएगी, अगर हमने अभी परचेज़ नहीं किया फिर हमें 5000 देने पड़ेंगे, 5000 देने पड़ेंगे। सो अभी मैंने अभी आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया, इसको इन डेप्थ अभी हम आगे सीखने वाले हैं, आगे हम सीखेंगे। सो मैं सभी से जानना चाहता हूँ, किस-किस के माइंड में कितने परसेंट चांसेस बन रहे हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस। दीपिका जी क्या लगता है आपको? बाबा ऋषि, कार्तिक, सूरज, क्या लगता है आपको कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो महिला हमारे उस प्रोडक्ट को परचेज़ करेगी? टाइप इन द चैट बॉक्स, सभी से जानना चाहूँगा मैं। एंड मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या वो महिला उस प्रोडक्ट को अपनी मर्ज़ी से उसने परचेज़ किया?
क्या उस प्रोडक्ट को उस महिला ने अपनी मर्ज़ी से परचेज़ किया या फिर उससे परचेज़ कराया है? यानी कि उसके इनडायरेक्ट तरीके से उसके ब्रेन को कंट्रोल करके तो प्रोडक्ट यानी कि उसकी नीड को जनरेट किया गया है। उसको मजबूर किया गया है कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करे। क्योंकि ह्यूमन को जिस तरीके से आप एक रोबोट होता है ना, उस टाइप से जिस दिन आप ह्यूमन्स को देखना स्टार्ट कर दोगे, ह्यूमन लाइक अ रोबोट, जैसे रोबोट में कुछ कोडिंग होती है, उस कोडिंग के हिसाब से रोबोट काम करता है। कोडिंग होती है रोबोट के अंदर कोडिंग होती है कुछ, उन्हीं कोडिंग को लेकर के रोबोट काम करता है। ऐसे ही हर एक ह्यूमन के अंदर कुछ ना कुछ कोडिंग होती है। जब कोई बच्चा नया पैदा होता है, बहुत डीप लेकर के जा रहा हूँ, उसको कुछ नहीं पता होता है, क्या चीज़ें हैं, क्या खानी है, क्या पीनी है, क्या पैसे हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसको कुछ नहीं पता। फिर हमारा एनवायरनमेंट, हमारे पेरेंट्स कुछ कोडिंग करनी स्टार्ट करते हैं। हर एक ह्यूमन जैसे अभी अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल बोलूं, मैं आपसे बोलता हूँ टाइप इन द चैट बॉक्स यस, तो आप लोग यस टाइप करते हो, जबकि ना तो मैं आपको टच कर रहा हूँ, ना तो मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, यानी कि ना तो मैं आपको टच कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी प्रकार की एक्टिविटी कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ वर्ड दे रहा हूँ। क्योंकि आप बचपन से आपने सीखा है कि अगर कोई ये वर्ड्स हमें बोले, तो हमें क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है, ऐसी हमारी कोडिंग बचपन से की गई है। अगर मैं अभी बोलूँ आपसे कि आपके आस-पास, आप जिस भी जगह पे बैठे हो, आस-पास लाल कलर की, रेड कलर की कितनी चीज़ें हैं। जिस जगह आप बैठे हो, उस जगह पे रेड कलर की कितनी चीज़ें हैं, देखना स्टार्ट करो। आपके कमरे में, आपके आस-पास रेड कलर की कितनी चीज़ें हैं। आपको रेड कलर कहाँ-कहाँ दिखाई दे रहा है? कहाँ-कहाँ दिखाई दे रहा है? अगर मैं ये बोलूँगा तो आपका फ़ोकस रेड कलर को देखने के लिए चला जाएगा। रेड कलर को देखने के लिए चला जाएगा और ये सारी चीज़ें आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके अंदर एक कोड डाला गया है। आपके अंदर एक कोड डाला गया है कि इस जब कोई पर्सन ये एक ट्रिगर डाला गया है। यानी कि जो हमारे वर्ड होते हैं वो एक ट्रिगर होते हैं। जो हमारे वर्ड होते हैं वो एक ट्रिगर होते हैं। जब आपको वो ट्रिगर दिखाई देते हैं, जब वो आपको ट्रिगर्स सुनाई देते हैं, ह्यूमन काम करता है ट्रिगर के ऊपर। जब वो ट्रिगर्स आपको सुनाई देते हैं तब आपका ब्रेन काम करता है कि अब मुझे क्या एक्शन लेना है। और ऐसे ही ह्यूमन को हैक किया जाता है। किस-किस का माइंड ब्लो हुआ है? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस एमबी। टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस एमबी। जिसका माइंड ब्लो हुआ है कि मार्केटिंग के लिए ये सारी चीजें भी इतनी डीप भी चीजें करी जाती हैं। टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस एमबी किस-किस का माइंड ब्लो हुआ है? कितने डीप में जाकर के भी हम मार्केटिंग सीखने जा रहे हैं। इतने डीप में जाकर के और इस लेवल की अगर आप लोग मार्केटिंग करोगे, इस लेवल की अगर मार्केटिंग करोगे तो आपको मार्केट में बीट करने वाला कोई पर्सन नहीं है। बीट करने वाला कोई पर्सन नहीं है। आप इज़िली अपने प्रोडक्टों को डिज़ाइन करोगे, इज़िली आप अपने प्रोडक्टों को बनाओगे। सो जो-जो भी आपको लगता है कि जो प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया है, अपनी मर्ज़ी से किया है, अगर आज तक आपको ऐसा लगता है, तो ये आपको गलत लगता है। क्योंकि इन तरीके से उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए कोई ना कोई साजिश रची गई है। इनडायरेक्ट तरीके से आपके ब्रेन को कंट्रोल किया गया है और आपने उसको परचेज़ किया है। with the help of influencer, with the help of trend, with the help of advertisement, with the help of any humans. आपने बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो दूसरों को देख करके परचेज किए होंगे कि यार ये प्रोडक्ट उसके पास भी है, मुझे परचेज करना है। आपने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट परचेज किए होंगे जिनके एड्स आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे या तो टीवी पे देखे होंगे। हालांकि उनकी जरूरत नहीं थी आपको, लेकिन आपने परचेज की और अभी तक आपको लगता था कि आपने अपनी मर्जी से परचेज किए हैं। लेकिन आप गलत हो गाइस, वो सारे प्रोडक्ट जो आपने परचेज़ किए हैं, जिसकी सच में आपको नीड नहीं थी, वो आपने दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर के प्रोडक्ट परचेज़ किए। इनडायरेक्ट तरीके से आपसे वो सारी चीज़ें, वो सारी एक्टिविटी कराई गई हैं। इनडायरेक्ट तरीके से आपको कन्विंस किया गया उन प्रोडक्टों को परचेज़ करने के लिए। सो इन्हीं ट्रिगर की मास्टरी करके कोई भी बिज़नेसमैन किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकता है। क्योंकि ह्यूमन गालियाँ, जो अब्यूज़नेस होती है, जो गाली होती है, वो भी एक वर्ड है। वो भी कुछ वर्ड ही हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर अब्यूज़नेस को देखा जाए, गालियों को देखा जाए, जिसमें लड़ाई झगड़े बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो भी कुछ वर्ड ही हैं।
लेकिन उनकी कोडिंग हमारे अंदर डाली गई है कि अगर ये ट्रिगर हमें सुनाई दे, तो हमें क्या एक्शन लेना है। ये हमने बचपन से सीखा है। अगर आप एक बच्चे को गाली दो, कुछ एक्शन नहीं लेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं। अगर आपको जैपनीज नहीं आती और अगर मैं आपसे जैपनीज में बात करने लगूं, जैपनीज में मैं आपको भले ही कितनी गालियां दूं, आप उसका कोई रिएक्शन नहीं दोगे क्योंकि वो ट्रिगर आपके माइंड में नहीं है। उस आपके ब्रेन को वो नहीं पता कि जब कुछ ऐसा ट्रिगर आएगा तो क्या एक्शन लेना है, क्योंकि उसके बारे में उसके अंदर वो ट्रिगर ही नहीं है। सो ह्यूमन के ब्रेन को भी हैक किया जा सकता है। ह्यूमन के ब्रेन को हैक किया जा सकता है और ह्यूमन के ब्रेन को हैक करके उनसे कोई भी एक्टिविटी कराई जा सकती है। और इसको इलीगल तरीके से नहीं करना है, अपने बिजनेस के लिए करना है। बिजनेस में ये चीजें करी जाती हैं और इसका रियल लाइफ एग्जांपल है आपके यूज होने वाले सोशल मीडिया ऐप। इंस्टाग्राम, आप रील में जाते हो, एक बारी 5 मिनट के लिए रील देखने जाते हो, कई घंटे निकल जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। क्योंकि दुनिया के ब्रेन कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं आपके ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए। दुनिया के जितने भी होशियार लोग, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सब आपके ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए, स्थिर बनाने के लिए बैठे हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप जो भी ऐप यूज करते हो, चाहे फिर वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फिर वो व्हाट्सएप हो, चाहे फिर वो फेसबुक हो, अगर आप उनको म्यूट कर दोगे, उनकी नोटिफिकेशन को बंद कर दोगे, आप 90% सोशल मीडिया एडिक्शन से बच जाओगे। 90% मैं गारंटी लेता हूँ, 90% सोशल मीडिया के एडिक्शन से बच जाओगे। नोटिफिकेशन का यूज क्यों किया गया? क्योंकि पहले क्या होता था कि ऐप पे लोग आए, सोशल मीडिया पे लोग आए, उन्होंने स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद बंद कर दिया। अब बंद करने दिया, बंद हो गई। यानी कि आपने 2 मिनट 5 मिनट वीडियो देखी, ऐप बंद हो गई। अब आप अपने काम में लग गए, काम बिजी हो गए, काम में बिजी हो गए, कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो। अब यहाँ पे कंपनीज में जो बड़े ह्यूमंस बैठे हुए हैं, जो बहुत एक्सपर्ट ब्रेन बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में ये बात आई कि यार पर्सन एक बार यूज कर लेता है, चला जाता है, फिर दिन भर नहीं आता है, फिर या तो रात को आएगा या दिन में आएगा। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये चौबीसों घंटे हमारे प्लेटफॉर्म पे अटका रहे, ज्यादा से ज्यादा हमारे प्लेटफॉर्म पे अटका रहे। और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है बेल आइकन, यानी कि नोटिफिकेशन, कि लोग अपने बिजी रहेंगे, लोग अपने काम में बिजी रहेंगे, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है कि वो लौट करके हमारे एप्लीकेशन पे आए, वो लौट करके हमारे एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, भले ही वो काम में बिजी हो या कुछ भी कर रहे हो, हमारे एप्लीकेशन पे आए। और उसके लिए लगा दी गई नोटिफिकेशन। जब कभी भी आप पोस्ट डालते हो, पोस्ट डालने के बाद जब कभी भी आपके फोन पे नोटिफिकेशन आती है, आप तुरंत एप्लीकेशन को यूज करते हो, तुरंत एप्लीकेशन को ओपन करते हो। यस और नो गाइस, टाइप इन द चैट बॉक्स। यस और नो, टाइप इन द चैट बॉक्स। आपने इंस्टाग्राम पे कोई रील डाली और आपने इंस्टाग्राम को बंद कर दिया। अब जैसे कोई नोटिफिकेशन आई, आपने तुरंत इंस्टाग्राम को ओपन किया, तुरंत इंस्टाग्राम को ओपन किया। तो ये एक ट्रिगर डाला गया, जानबूझ करके डाला गया। सोशल व्हाट्सएप पे जैसे ही कोई मैसेज आता है, आप तुरंत उसको ओपन करके देखने लगते हो कि यार क्या है, क्या मैसेज आ रहे हैं। अगर आपके व्हाट्सएप पे लगातार नोटिफिकेशन टन 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 होने लगे, लगातार मैसेज गिरने लगे, आप देखोगे कि यार चल क्या रहा है, ये किसके मैसेज आ रहे हैं। और अगर आपने उसको म्यूट कर रखा होगा और आप किसी काम में बिजी हो, आप अपने किसी काम में बिजी हो, म्यूट कर रखा है, तो आप सोशल मीडिया पे जा ही नहीं रहे हो, आप यूज ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका ब्रेन लगा हुआ है अपने काम में, आप मस्त हो अपने काम में। तो आपको डाइवर्ट करने के लिए ही नोटिफिकेशन लगाई गई है। आपको डाइवर्ट करने के लिए ही नोटिफिकेशन का यूज किया गया है। दुनिया के बेस्ट ब्रेन बैठे हैक करने के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा समय तक उनके प्लेटफॉर्म पे रहो, ज्यादा से ज्यादा समय तक उनके प्लेटफॉर्म को, यानी कि दुनिया के जितने भी बिजनेस हैं वो सारे एडेक्टिव हैं। जो इंटरनेट के बिजनेस बनाए जा रहे हैं, वो सारे ऐसे बिजनेस बनाए जा रहे हैं कि आपको उनका एडिक्शन हो, उनकी लत लगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको लत है सोशल मीडिया की। सर क्या करूं, रील्स से पीछा ही नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मोबाइल से पीछा ही नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मैं गारंटी देता हूँ, आप अपनी नोटिफिकेशन बंद कर दो, म्यूट करो अपने फोन को, और फिर देखो आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड होती है। आपका टाइम कम हो जाएगा सोशल मीडिया पे, आपका टाइम कम हो जाएगा सोशल मीडिया यूज करने लेकर के। आर यू एग्री विथ मी? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस। आर यू एग्री विथ मी? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस।
सो दुनिया के ब्रेन बैठे हैं, फ्यूचर में आपको भी बिजनेस करना है, फ्यूचर में आपको भी बिजनेस करना है, फ्यूचर में आप भी बिजनेस करोगे और बिजनेसमैन किस हद तक आपको कंट्रोल कर, आप क्या खरीदोगे क्या नहीं खरीदोगे ये आप डिसाइड नहीं करते हो, ये डिसाइड करता है एक बिजनेसमैन, उसकी स्ट्रेटेजी कि आप कौन सा प्रोडक्ट परचेज कर, कौन सा प्रोडक्ट परचेज नहीं करोगे, ये डिसाइड ये कंफर्म होता है एक बिजनेसमैन की वजह से, ये डिसीजन लेता है एक साइकोलॉजिस्ट, एक ऐसा पर्सन जो ह्यूमन साइकोलॉजी ह्यूमन ब्रेन में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, वो कंट्रोल कर रहा है अपनी मार्केटिंग के थ्रू, एड्स आए, एड्स की हेल्प है, जो लोग यानी कि पहले क्या काम चलता था, पहले काम चलता था नीड के ऊपर, पहले काम होता था नीड के ऊपर, यानी जितनी लोगों को नीड है उतना ही सामान परचेज थे, अब सामान अगर नीड नहीं भी है तो भी नीड को क्रिएट किया जाता है। और इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं, शुरुआत में हमारे और आपके दादाजी के टाइम पे ऑर्गेनिक खेती होती थी, हमारे और आपके दादाजी के टाइम पे ऑर्गेनिक खेती होती थी, जहाँ पे गोबर की खाद एंड ऑल बाकी सारी चीजों से खेती होती थी, उस टाइम यूरिया डीएपी की किसी को जरूरत नहीं थी। फिर एक साड़ा बिजनेसमैन आया, हमारे आपके जैसा एक चतुर बिजनेस आया, और उसने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा, उसने इजाद किया यूरिया और डीएपी का, यूरिया एंड डीएपी लेकर के आया वो, यूरिया एंड डीएपी लेकर के आया, और उसने क्या कह करके बेचना स्टार्ट किया, क्योंकि बिजनेसमैन 5 साल 10 साल 100 साल की प्लानिंग करके आते हैं बिजनेस में, उसने ये कह करके किसान को बेचना स्टार्ट किया कि अगर आप यूरिया डीएपी को अपने खेत में यूज करते हो तो आपकी फसल 10 गुना इंक्रीज हो जाएगी, 10 गुना बढ़ जाएगी, आपकी फसल 10 गुना बढ़ जाएगी, राइट। एंड ये जब चीजें किसानों ने सुनी तो किसानों ने क्या किया, यूरिया डीएपी देना स्टार्ट किया। सो तो नहीं गए हो गाइस, टाइप इन द चैट बॉक्स, किसी को नींद तो नहीं आ रही है, नींद आ रही है तो छीटा ईटा मार के आओ, मुंह धोकर के आओ अगर नींद आ रही है तो, टाइप इन दी चैट बॉक्स, यहीं पे हो सभी लोग, अमन यादव, अजय, बाबा ऋषि, सूरज, टाइप इन दी चैट बॉक्स, दीपिका जी, सभी लोग यहीं पे हो ना, नींद नहीं आ रही किसी को, बहुत सारी चीजें अभी हैं जो हो सकता है कि अभी आगे बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारे डाउट है जो आपके क्लियर होने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे वो यूरिया डीएपी लेकर के आया, जबकि लोगों को नीड नहीं थी, उसने नीड जनरेट करी, आपके प्रोडक्ट आपकी फसल में 10% का इजाफा हो जाएगा, और लोगों ने क्या किया, भर भर की यूरिया डीएपी यूज करना स्टार्ट किया अपने खेतों में। कोई हवाबाजी वाली बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, रियल लाइफ एग्जांपल ही बता रहा हूँ आपको कि बिजनेस कैसे बनाए जाते हैं और बिजनेस किस हद तक जा सकते हैं। अब क्या हुआ कि लोगों ने भर भर की यूरिया डीएपी स्टार्ट किया, रिजल्ट भी मिला, कुछ लोगों को रिजल्ट मिला, काफी अच्छी फसल हुई शुरुआत में, तो अब इन्होंने रेगुलर यूरिया डीएपी को यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब जब यूरिया डीएपी को स्टार्ट कर दिया रेगुलर यूज करना, अब जो खेत की जमीन है, जो खेत की मिट्टी है, उसको लत लग गई यूरिया डीएपी की, अब वो यूरिया डीएपी देना बंद करता है तो उतनी फसल नहीं होती है, उतनी पैदावार नहीं होती है, अब वो मजबूरी बन गई है उसको यूज करना यूरिया डीएपी, यानी कि अब वो मिट्टी खराब हो चुकी है, अगर अब ये चाहे कि यूरिया डीएपी को मैं छोड़ और फिर फसल उगाना स्टार्ट करूं, तो जो फसल हो रही थी उससे भी नीचे जा चुकी है, फसल ही नहीं हो रही, यानी कि मिट्टी को लत लग गई यूरिया डीएपी की, मिट्टी खराब हो गई, विदाउट यूरिया डीएपी खेती नहीं हो रही है, फसल नहीं हो रही है जिस लेवल की होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले नीड को क्रिएट किया, अब वो मजबूरी बन गई, यानी एडिक्शन बन गया, अब उसको यूज करना ही करना पड़ेगा। इंटरनेट की जरूरत किसी को नहीं थी, जियो आया, कितनी रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं मैं आपको, कितनी केस स्टडी बताऊं, इंटरनेट की ज्यादा किसी को जरूरत नहीं थी, फिर जियो आया, उन्होंने कहा दबा के यूज करो, फ्री में यूज करो, फ्री में यूज करो, जितना कर सको फ्री में यूज करो, फ्री में यूज कराया, नया नया कंटेंट देखा, यूट्यूब देखा, सारी चीजें देखी, एंड आज की कंडीशन है आप सबको पता है। तो जितने भी बिजनेस बनते हैं, क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, इनको बिजनेस के बारे में नहीं पता, बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता, बिजनेस के पीछे क्या क्या चलता है, एक बिजनेसमैन का ब्रेन कैसा होता है, बिजनेसमैन सोचता कैसे है, बहुत सारी चीजें अभी आगे आपको सीखनी पड़ेंगी। बहुत सारी सॉरी गाइस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, जिनके बारे में आप नहीं जानते हो, आप सिर्फ उतना जानते हो जो पर्दे के आगे दिखाई दे रहा है,
पर्दे के आगे जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं आप सिर्फ उतना जानते हो, लेकिन 90% 95% जो गेम चल रहा है ना, वो पर्दे के पीछे चल रहा है। ओके, सो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो मैंने आपको इंटरनेट के बारे में बताई। बेसिक सी चीजें बिजनेस के बारे में बताई कि बिजनेस किस हद तक काम करता है, किस हद तक ह्यूमन का ब्रेन कंट्रोल किया जाता है प्रोडक्ट के लिए, और जो टॉप प्रोडक्ट है क्या सारा गेम स्ट्रेटेजी का है, सारा गेम मार्केटिंग का है। ओके, सो वैसे अभी मैं आप लोगों से चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा, कितने लोग हैं आज के सेशन में जिनके लिए आज की जो एजुकेशन थी, आज की जो एजुकेशन थी वो कंप्लीटली न्यू थी, नई थी। कितने लोग हैं जिनके लिए आज की एजुकेशन या फिर आज जो चीजें मैंने आपको बताई ये कंप्लीटली न्यू थी? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस, कंप्लीटली न्यू थी। सो इस लेवल तक, और इस लेवल की मार्केटिंग मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इस लेवल की मार्केटिंग, इस लेवल की डिजिटल मार्केटिंग हम लोग सीखने जा रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे अ, हमारा जो मार्केटिंग का सेक्टर है, मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें बहुत डीप में है, बहुत डीप में जाने के लिए है, और बहुत कुछ चीजें हैं मार्केटिंग के लिए। एंड मार्केटिंग में हो सकता है कि आज हमारा मार्केटिंग में हो सकता है कि मार्केटिंग की साइकोलॉजी और बाकी चीजों में, क्योंकि कल से हमारे टूल्स एंड ऑल्स पे काम स्टार्ट होगा, क्योंकि मार्केटिंग बहुत बड़ा ओशन है। मैंने शुरुआत में आपको कुछ बेसिक चीजें सिखाई हैं, कुछ बेसिक चीजें बताई हैं, और मार्केटिंग के ऊपर हम लोग आगे कभी डिस्कस करेंगे। मार्केटिंग के लिए जब मार्केटिंग में बहुत सारे ऐसे न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू यूजर हैं, जो कि वन ऑन वन जिनको मैं गाइड करता हूँ, ये उन्हीं में से मैंने आपको सिखाया है। बहुत सारे हैं जो वन ऑन वन क्लासेस लेते हैं, वन ऑन वन कोचिंग लेते हैं। ये उसी कंटेंट में से मैंने आपको बताया है कि वो सारी चीजें कैसे काम करती हैं। यानी कि काफी सारे ऐसे लोग जो अपना ओन बिजनेस बनाना चाहते हैं, जो अपना ओन कोच चाहते हैं, ओन मेंटोर चाहते हैं। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पर्सनली भी गाइड करता हूँ उनके बिजनेस को बनाने में, उनकी स्ट्रेटेजी बनाने में। सो ये जितना भी कंटेंट मैंने आपको बताया है, ये सारा का सारा उसी में से कंटेंट निकाल के मैंने आपको सिखाया, ताकि आपका बेस क्लियर हो सके। आगे से हम लोग अपनी 60 डेज की डिजिटल मार्केटिंग में टूल्स एंड ऑल्स में आने वाले हैं। टूल्स के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं, कैनवा पे कैसे ग्राफिक बनाते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, सारी चीजें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सो क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, और आज मेरा आपके साथ कनेक्ट करने का मूड भी था बहुत टाइम तक, लेकिन आगे इससे आगे जो चीजें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर मैं अभी से आपको देना स्टार्ट करूंगा तो हो सकता है कि आपके माइंड से वो बाउंस कर जाए। ओके, क्योंकि आगे की जो चीजें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं नहीं चाहता कि अगर आपको समझ ना आए और उन चीजों को मैं समझाऊं। ओके, सो आज के सेशन के लिए मैं चाहूंगा कि आज के लिए हो सकता है कि मैंने आपको पर्याप्त कंटेंट दिया है, और अगर इसके ऊपर जाऊंगा तो हो सकता है कि आपके ब्रेन से सारी चीजें बाउंस होती जाए, क्योंकि आगे और भी डीप हम लोग जाने वाले हैं। आगे की जो नॉलेज है वो और भी डीप होने वाली है। तो कल से हम लोग कैनवा एंड ऑल पे काम स्टार्ट करेंगे। जिसके पास कैनवा मिल चुका वो लोग अपना कैनवा यूज करना, कैसे यूज करना है कैनवा पे, शुरुआत से हम लोग कैनवा से ही सीखेंगे। और कैनवा से कैसे बिजनेस बनाते हैं, कैनवा की बिजनेस कैसे बनाना है, ये सारी चीजें हम कल बहुत डीप में देखने वाले हैं। सो आज के सेशन को रैप अप करने से पहले मैं जानना चाहूंगा किस किसने आज नोट बनाए हैं? टाइप इन दी चैट बॉक्स। किस किसने नोट बनाए हैं? टाइप इन दी चैट बॉक्स गाइस। किस किसने नोट बनाए हैं? किस किसने चीजें लिखी हैं? जरूरी कंटेंट किस किसने नोट डाउन किया है? टाइप इन दी चैट बॉक्स। राजू दा, एनीबॉडी एल्स? सूरज, अमन, एनीबॉडी एल्स? दीपिका? चलिए, क्योंकि आपका बेस क्लियर होना जरूरी है। जब आपको पता होगा कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है, तब उसका सॉल्यूशन निकालोगे, तब जाकर के आप प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल सकते हो। जब आपको पता होगा मार्केटिंग बिजनेस कैसे काम करता है, जब ये पता होगा तो मार्केटिंग में डिजिटल जोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यानी कि वही चीजें हमें डिजिटली करनी है, वही चीजें हमें डिजिटली करनी है। सो आज के सेशन को रैप अप करने से पहले, आज के सेशन को रैप अप करने से पहले मैं आप लोगों से फीडबैक लेना चाहूंगा। और आज का जो फीडबैक है, मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना माइक ओपन करके फीडबैक प्रोवाइड करें, जिससे मुझे पता चले, क्योंकि मैं हर एक दिन का जो कंटेंट है आपको क्या देना चाहिए आपके फीडबैक पे डिसाइड होते हैं, आपके फीडबैक पे डिसाइड होते हैं। सो अगर आपके फीडबैक जिस हिसाब से मुझे मिलते रहे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी चीजें आपको सिखाने के लिए, क्योंकि मैंने खुद से सारी चीजें सीखी हैं, खुद से एक्सपीरियंस लिया है,
और मैं एक ऐसा पर्सन हूँ गाइस जिसकी एजुकेशन हाई स्कूल पास आउट है। अपनी पॉकेट मनी के लिए जिसने कंधे पे बोरी टांग के बॉटल्स भी बीनी है। 2015 में जब मेरी एजुकेशन खत्म हुई तो अपने पॉकेट मनी के लिए मैंने कंधे पे बोरी टांग के बॉटल्स बीनने का भी काम किया है। मैं उस लेवल से निकल के आया हूँ। मैं उस लेवल से निकल के आया हूँ जिसकी एजुकेशन हाई स्कूल पास आउट है। और यानी कि जो एक मेरी एजुकेशन है, एजुकेशन की बात करिए तो मैं कोई ऐसी बड़ी फैमिली से नहीं हूँ कि जहाँ पे बहुत सारा पैसा था। बॉटल्स बीनी है, कूड़ा बीना है, कूड़े को सेल किया है पॉकेट मनी के लिए। लेकिन हमेशा डिजायर थी कि कुछ बड़ा करना है। और उसी एजुकेशन, क्योंकि अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया है, अपनी एजुकेशन के ऊपर, चीजों के ऊपर, किताबों के ऊपर, ट्रेनिंग्स के ऊपर खर्च किया है, टाइम भी और पैसा भी, तब जाकर के आज मैं आपको गाइड कर पा रहा हूँ। सो बहुत सारा कंटेंट है मेरे पास आपको देने के लिए, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करने के लिए जो मैंने ओन एक्सपीरियंस किया है, ओन एक्सपेरिमेंट किए हैं और ओन रिसर्च करी है। वो सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूँ। सो आर यू रेडी फॉर दिस? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस। आप लोगों का ब्रेन रेडी है आगे के कंटेंट के लिए जो आगे मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ? टाइप इन द चैट बॉक्स। एंड आप लोगों के फीडबैक से ही डिसाइड होता है कि आपको क्या कंटेंट देना चाहिए। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग अपने माइक को ओपन करके आज का फीडबैक मुझे जरूर प्रोवाइड करें। ओके, चलिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौशिक जी, मेरी वॉइस आ रही है आपको? कौशिक जी, मेरी वॉइस आ रही है? ओके, चलिए। सो मैं आपका माइक का एक्सेस में प्रोवाइड कर देता हूँ। सो अपना माइक ओपन रखते हैं। एंड आज के सेशन में आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा उसके बारे में मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, आज की क्लास में मुझे वो साइकोलॉजी वाला पार्ट बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो आपने बताया ना कि हम लोग परचेस करवाते हैं, मतलब 90% चांस, 80% चांस, कैसे मतलब सारा चीज किया जाता है पहले से ही स्ट्रेटजी। ओके वो पार्ट मुझे जी। काफी अच्छा लगा। एंड अभी क्या लगता है आपको कि आपका जो डिसीजन था 999 का, या फिर आपने जो डिसीजन लिया है क्लासेस में कन्वर्ट होने का, क्या ये वर्थ इट डिसीजन है आपके लिए? जी, तो उस टाइम ले लेता कि ये वर्थ इट है, क्योंकि अभी देखा जाए तो इतने कम प्राइस में कोई नहीं देता है। कोई नहीं देता है। बहुत, अभी इसका चार्जेस ही कम से कम 50,000 1 लाख है। ये प्रैक्टिकल फनल के बारे में है। ओके, चलिए। थैंक्स फॉर योर रिव्यू। एंड दीपिका जी, मेरी वॉइस आ रही है? मैं चाहूंगा कौशिक जी आप अपना माइक ऑफ रखें। एंड दीपिका जी, मेरी वॉइस यस आ रही आ है? रही है सर। दीपिका जी, आज के सेशन में आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा? और बाकी ट्रेनर्स में अगर पास्ट में आपने कोई ट्रेनिंग्स ली है, वेबिनार ली है, तो उनमें और हमारे सेशन में आपको क्या डिफरेंस लगता है कि क्या चीजें हैं जो हमारी एजेंसी को या फिर मुझे बाकी के मेंटोर से अलग बनाती हैं? सर एक्चुअली मार्केटिंग के बारे में मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं मार्केटिंग फील्ड से हूँ भी नहीं। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से तो समझ में नहीं आया, बट आया वो जो 90% वाला जो आपने कन्विंस करना बताया ना, कि कैसे हम कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं, वो बहुत सही लगा मुझे। और इसके अलावा मैंने पहले कोई वर्कशॉप नहीं ली, ऐसे ही जो वेबिनार होते थे उनको बस 1 डे जॉइनिंग होता था, वो जॉइन किया मैंने। पर उसमें जैसे देखा जाए तो लोग प्रैक्टिकली जो टूल्स वगैरह है ना, उस पे वर्क कराते हैं। अभी तक मैंने कोई भी जॉइन नहीं किया, वैसे तो आपका ही जॉइन किया। ओके, चलिए। थैंक्स फॉर योर रिव्यू। क्या लगता है आपको कि जिस पर्पस के लिए आपने क्लासेस को ज्वाइन किया है, क्या ये आपके लिए वर्थ इट रहेगा आगे, अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से चीजें से सिखाता रहा, समझाता रहा? क्या लगता है आपको प्रॉपर तरीके से ये आपके लिए एक सही डिसीजन रहा? हाँ सर, सही डिसीजन है, अभी तो यही लग रहा है। अब आगे पता नहीं कैसी क्लास होगी। तो आगे भी ऐसे ही इसी प्रकार से आपको, क्योंकि अब हमारे प्रैक्टिकल टूल्स स्टार्ट होंगे, और क्योंकि बेसिक से जाना कंपलसरी है, क्योंकि हो सकता है आपके लिए फर्स्ट सेशन हो या पहली क्लासेस हो, तो ये एक एक्सपीरियंस हो सकता है जो आगे बेटर हो। और आप बहुत लकी हो, बहुत लकी हो कि आपको पहले टाइम में ही जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर तरीके से एक ऐसे मेंटर्स के साथ कनेक्ट हुए हो जहाँ पे आपको तरीके से सिखाई जा रही है।
और आज ही के सेशन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका एक्सपीरियंस पास्ट में क्लासेस को लेकर के बहुत खराब रहा होगा और अभी वो आगे आप लोग देख ले। सो थैंक्स फॉर यू दीपिका जी सर एंड और जैसे अमन जी। टूल्स पे वर्क मतलब हम लोग कल से करेंगे राइट, जो प्रैक्टिकली है कैनवा पे राइट? के समय कल से ही और कैनवा आपको प्रोवाइड कर दिया गया, सो अब कल से हमारा कैनवा ही रहने वाला है और ओ, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको प्रोवाइड और चीजें बताऊंगा आगे चल के। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीप जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत डीप जा करके चीजें सीखना चाहते हैं, काफी सारे। सो उनके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे आगे, डोंट वरी। तो थैंक्स फॉर योर ओके रिव्यू। अमन ओके जी सर। मेरी वॉइस आ रही है? अमन जी, अमन यादव, मेरी वॉइस आ रही है? ओके कार्तिक, मेरी वॉइस आ रही है? कार्तिक, माय वॉइस इज क्लियर? माइक ओपन करिए अपना कार्तिक। सो और किसके लिए पॉसिबल है माइक को ओपन करना? राजू धनिया जी मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी सर। ओके सो राजू जी, आपके सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा उसके बारे में फीडबैक लेना चाहूंगा। हाँ जी सर, मेरे को सर इसमें नीड और वांट वाला मतलब पार्ट अच्छा लगा सर इसके अंदर। मतलब नीड। बंदे की नीड नीड बनानी, मतलब उसकी जरूरत बनानी कोई चीज। ओके सो आपने अगर पास्ट में कोई क्लासेस ज्वाइन किए हैं, कोई सेमिनार अटेंड किया है, तो क्या लगता है आपको बाकी मेंटोर से जो आज हमारी जो चीजें हैं या फिर एथिक्स की जो चीजें हैं, वो क्या ऐसी चीजें हैं जो बाकी मेंटोर से उनको अलग बनाती हैं? सर बाकी मेंटोरशिप मैंने लगवाई है सर, उसमें 2-3 दिन तक लगवाई है। तो वहाँ पे ये है कि मतलब एकदम से दिखाते हैं कि भी आप इतना अर्न करने लग जाओगे एकदम से। ओके ग्रेट। सो राजू जी, क्या लगता है आपको कि जो आपने डिसीजन लिया है ये आपके लिए वर्थ इट रहेगा? आगे चीजें जो आपने जो अभी जी आपको वैल्यू प्रोवाइड करती है, जी सर, क्या मेरे लगता लिए है तो कि अच्छा है सर ये। worth it? बिल्कुल राइट है मैं सर मेरे लिए तो। ओके चलिए, थैंक्स फॉर योर रिव्यू एंड ओके बाबा सर। ऋषि, मेरी वॉइस आ रही है? बाबा ऋषि करके कोई कनेक्ट है हमारे साथ? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो आज के सेशन में आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि मेरा डिसीजन बहुत अच्छा है और हमारे साथ कनेक्ट करने का? बाबा ऋषि, वॉइस आ रही है? जी सर। आज के सेशन में आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा? सर वॉइस नहीं क्लियर आ रही है आप। हाँ, आज के सेशन में आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा? क्या ऐसी चीजें थी जो आपको सेशन में अच्छी लगी? चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, अपना माइक ऑफ रखिए। सूरज कुमार, मेरी वॉइस आ रही है? सूरज जी, माई वॉइस इज क्लियर? ओके गाइस, सो जिसने जी सर। फीडबैक प्रोवाइड किया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बाकी जो लोग, हाँ सूरज जी वॉइस आ रही है मेरी? जी सर। ओके सूरज जी, आपने कंप्लीट सेशन अटेंड किया। आज के सेशन में आपको कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी लगी? जी सर, नीड एंड वांट की सेशन अच्छी लगी और नीड क्रिएट करना वो अच्छा लगा है। ओके थैंक्स फॉर योर रिव्यू एंड बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। अच्छा, एक चीज और मुझे आपसे डिस्कस करनी है और इसी के साथ आज के सेशन को एंड करने जा रहे हैं। जो कुछ चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या है कि बहुत जल्दी, बहुत जल्दी अ, आप लोगों के लिए और डीप में जो चीजें हैं और डीपली कैसे अच्छा, आप में से ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो और डीप जाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बिगिनर्स भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि सर आप हमें और डीप लेकर के जाओ और प्रॉपर तरीके से हमारा बिजनेस का सेटअप करो। क्योंकि कुछ लोग बिगिनर भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो जानते हैं, कुछ ना कुछ जानते हैं। सो आप लोगों के लिए, अगर मैं अलग से बिगिनर हूँ सर, जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आज के सेशन में, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना खुद का बिजनेस बनाने के लिए कैपेबल होंगे।
जिसके पास में कुछ ना कुछ आइडियाज होंगे, कुछ ना कुछ बिजनेस बनाना चाहते होंगे, यानी कि वो लेवल एक अलग लेवल होने वाला है। ये तो हमारी क्लासेस हैं, ये एक कॉमन क्लासेस हैं जो चल रही हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना ओन बिजनेस बनाना चाहते होंगे, जो चाहते होंगे सर आप हमारी हेल्प करो, उस बिजनेस को बनाने में आप हमारे लिए स्ट्रेटेजी डिजाइन करो, आप हमारे लिए एक पर्सनल प्लान बनाओ, पर्सनल बिजनेस का प्लान बनाओ कि बिजनेस कैसे ग्रो करना है, क्या-क्या चीजें हमें सीखनी है, क्या-क्या चीजें हमें ऐसा करना है। तो उसके लिए अगर मैं एक अलग से कह सकता हूँ कि अलग से चीजें होस्ट करना स्टार्ट करूँ, मैं जस्ट अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है, बहुत जल्दी क्योंकि हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसके ऊपर लास्ट 1 से डेढ़ साल से मैं काम कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट पे। और प्रोजेक्ट में हो सकता है कि अगले वीक या इसी वीक में लॉन्च करने वाला हूँ। सो अगर आपको लगता है कि सर हमें आपकी पर्सनल नीड है, यानी कि वहाँ पे वन ऑन वन कनेक्ट करना और पर्सनल में आपके लिए पर्सनल सक्सेस प्लान बनाऊँ, पर्सनल ग्रोथ प्लान बनाऊँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर आपकी हेल्प चाहिए हमें अपने बिज़नेस को ग्रो करने में, बहुत सारे लोग होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऑलरेडी प्लान बनाए होंगे, जो थोड़ा जानते हैं, बिगिनर के लिए नहीं है, क्लासेस तो सबकी चल रही हैं। लेकिन अगर आप स्पेशल चाहते हो आई नीड 1 टू 1 आई वांट टू स्टार्ट बिज़नेस, ओके कौशिक। हाँ, आप में से जितने लोग होंगे ना वो मुझे मैसेज कर देना। वही जो 87 वाला नंबर है उस पे मैसेज कर देना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अगर आप ऐसा चाहते हैं, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं कि सर और मुझे आपकी एक स्पेशल हेल्प चाहिए, या फिर कुछ चीज़ें हैं कि सर मुझे सच में सक्सेसफुल होना है, जल्दी से जल्दी होना है और मेरे माइंड में ये बिज़नेस प्लान है और इसको मुझे एग्ज़ीक्यूट करना है, इसमें आप मेरी हेल्प करो। सो अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है पर्सनली कनेक्ट करना, पर्सनली सीखना, पर्सनल डीप जाना, पर्सनली स्ट्रैटेजी बनाना, फिर चाहे वो माइंडसेट की हो, मार्केटिंग की हो, डिलीवरी की हो, ऑटोमेशन की हो, जो भी है। क्योंकि यहाँ पे सिखाने को बहुत कुछ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बिगिनर हैं और कुछ लोग हैं जो एक्सपर्ट भी हैं, थोड़े लेवल के ऊपर हैं। सो यहाँ पे क्योंकि सभी को साथ लेकर के चलना है, तो यहाँ पे तो कंटेंट जो भी होगा वो जेनरिक कंटेंट होगा जो मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा, और ये कंटेंट भी A1 क्वालिटी का है। यानी कि जो अभी कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, यही कंटेंट अभी आगे चलेगा। टूल्स वगैरह हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल सीखेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पर्सनली कुछ चाहिए, हेल्प चाहिए, पर्सनली चाहते हैं कि जो मुझे पर्सनल अपना कोच बनाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हो कि सर आप हमें पर्सनली हेल्प करो, सो उनके लिए चीज़ें हैं। सो जो आप में से अगर कोई ऐसा पर्सन है, तो 8726 वाले नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे आपसे वन ऑन वन ट्रेनिंग्स चाहिए, वन ऑन वन मेरे पास में कोई बिज़नेस प्लान है, जिसमें आप मेरी हेल्प करो। सो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके लिए चाहिए टाइम और बाकी सारी चीज़ें। सो आप लोग मैसेज कर सकते हो और बहुत जल्दी मैं अपना एक स्पेसिफिक यानी कि बिज़नेस स्ट्रैटेजी का जो एक प्रोग्राम है वो बहुत जल्दी, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ लास्ट डेढ़ साल से 1 से डेढ़ साल जिस पे काम कर रहा हूँ, वो ऑलमोस्ट अ, रेडी हो चुका है। सो वो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं और उसमें अगर आपको ठीक लगे तो आप लोग आ सकते हो। सो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी ने आज के सेशन को एन्जॉय किया होगा और मैं आप लोगों को वर्थ प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। मैं आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। कल इसी टाइमिंग पे अगेन कनेक्ट होते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ गुड नाइट एंड जय श्री कृष्णा। एंड